हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम लोग सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की क्लास कर रहे थे, जिसमें से 2 क्लास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक के लिए हो गया था। आज हम तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। पिछली 2 क्लास में हमने 250 शब्दों के ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम उसको 350 तक कर लेंगे, 100 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और क्लास रह जाएगी जिसमें वन लाइनर वाला फॉर्म का करेंगे और टोटल 340 इसमें क्वेश्चन है, तो हमें वो कर लेना है। ठीक है, तो 4 लेक्चर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे 250 के आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 251 है, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होता है जो विश्वास करने योग्य न हो, जो पराये का हित चाहता हो, उसके लिए कौन सा शब्द होगा, और जिस पर विश्वास किया गया है, जिसका विश्वास किया जा सके। इन तीनों का आंसर आपको बताना है पिछले क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। इसके पहले मैंने ये तीनों का आंसर बता दिया है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, जिस पर विश्वास किया गया हो उसे कहते हैं विश्वस्त। नेक्स्ट है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक शब्द होगा, शब्द का वाक्य होगा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, वो अवर्णनीय होता है। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत होता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय। जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त न कहा जा सके वो अकथनीय। जो न कहा जा सके, व्यक्त करने की बात है तो यहाँ पे हम वर्णनीय करेंगे। व्यक्त करना अर्थात वर्णन करना होता है, और यहाँ पे कहा जाना अर्थात कथन होता है, जो अकथनीय। ठीक है, तो इसके लिए होगा अकथनीय। नेक्स्ट, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे बोलते हैं खग्रास। चंद्रग्रहण में मून एंड सन के बीच में अर्थ आ जाता है तो चंद्रग्रहण होता है। पूर्णिमा और अमावस्या, वो जब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है तो अमावस्या होता है, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है तो पूर्णिमा बनता है। अवैध शब्द का एक वाक्य होता है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, विधि भंग। कानून टूटता है तो उसके लिए विधि भंग होता है। जो कानून के अनुसार मान्य हो वैध हुआ, और जो मान्य नहीं है कानून के विरुद्ध वो अवैध होगा। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो तो विधि सम्मत। नेक्स्ट, विधि सम्मत कहलाता। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प है, तो ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला ज्ञान चक्षु। त्रिकालदर्शी, जो 3 काल को देख सके, वर्तमान भूत भविष्य देख सके, त्रिकालदर्शी। दिव्य चक्षु, जो दिव्य दृष्टि से देख सके, डिवाइन, इसके लिए डिवाइन पावर होता है। दृष्टि दोष, आंखों की एक प्रकार की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, पंचम शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो भगवान को स्नान करने के लिए बनाया जाता है। 5 प्रकार के कोष को बोलते हैं पंचकोश। 5 तत्वों का समूह पंचतत्व। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय। नेक्स्ट, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्वों का समूह पंचतत्व, 5 प्रकार के कोष को पंचकोश कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसके लिए होता है अपराह्न, ये पीएम होता है अपराह्न, और एएम को पूर्वाह्न बोलते हैं। मध्याह्न 12 बजे का होता है। गोधूली शाम और रात के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली वेला होती है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, विद्वान, किसी विषय का ज्ञाता हो विद्वान, निरक्षर, जो पढ़ना ना जानता हो, जो पढ़ना ना जानता हो। नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रवासी। अंतेवासी, जो गुरु के समीप रह के पढ़ाई करते हैं अंतेवासी। प्रहरी, पहरा देने वाला। प्रगल्भ, चालाक या चतुर को बोलते हैं। जो विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी। अंतेवासी, गुरु के साथ समीप रह के पढ़ने वाले छात्र। पहरा देने वाले प्रहरी भी होता है। चतुर होशियार के लिए प्रगल्भ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। यहाँ पे जानना है इसलिए द का अर्थ होता है ज्ञान।
बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना बहुभाषाविद होता है। बहुभाषा भाषी, बहुत भाषा को इसका कोई शब्द बनता नहीं वैसे सही। बहुभाषीय होता है जो बहुत सी भाषाएं बोलता है, जो बहुत सी भाषाएं बोलता है उसको बहुभाषा बोलते हैं। दुभाषीय दुभाषीय ट्रांसलेटर को बोलते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं या किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं, उसे दुभाषा बोलते हैं। जब यहाँ पे द्विभाषी हो जाएगा तो वो दो भाषाएं बोलने वाले के लिए शब्द होगा, लेकिन यहाँ पे दुभाषीय है तो ट्रांसलेटर के लिए होगा। ये दोनों ध्यान रखना है, द्विभाषी और दुभाषीय, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। यहाँ भी जानना है, जब जानता हो का बोलने वाला होगा तो दूसरा, अगर बहुत सी भाषाएं बोलने वाला हो तो बहुभाषीय हो जाएगा, और जानना जैसे आएगा तो बहुभाषाविद अथवा भाषाविद भी उसको बोलते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, उसके लिए शब्द है दुभाषीय। आ गया यहाँ पे ट्रांसलेटर जो मीडिएशन करता है दो लोग भाषा भाषियों के बीच में, दुभाषीय। द्विभाषी दो भाषा बोलने वाला, अनुवादक वो ट्रांसलेट करने वाला, तो बहुभाषी बहुत भाषा बोलने वाला। अनुवादक का भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं को चेंज करना है। यहाँ भी होता है तो यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो के बीच में होता है, ये जनरली कन्वर्सेशन के बीच में होता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य, जिसकी दूसरा समान दूसरा ना हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। असामान्य, जो सामान्य ना हो। असीम, जिसकी सीमा ना हो। जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ, जिसका अर्थ हो उससे सार्थक। जो विधि के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। अव्यक्त, जो व्यक्त न किया जा सके वो अव्यक्त होता है। जो विधि के विरुद्ध हो वो अवैध कहलाता है। जिसे जो किए गए उपकार को मानता हो, उपकार को मानता है तो कृतज्ञ। जो उपकार को न मानता हो कृतज्ञ होता है। किए गए कार्य को कृत कार्य बोलते हैं। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतज्ञ। जो उपकारों को मानेगा वो कृतज्ञ, नहीं मानता है कृतज्ञ। उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला। पर प्लस उपकारी, दो शब्द से बने। पर मीन्स दूसरे, दूसरे का उपकार करने वाला, परोपकारी। नेक्स्ट, जो कृतज्ञ न हो कृतज्ञ। कृपण, हाँ, कृपण कंजूस को बोलते हैं। कृत मीन्स किया गया कार्य। कृच, कृच के लिए शब्द है कष्टमय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। राजा का पुत्र, राजपुत्र। द्विज, दोबारा जन्म लेने वाला। दोबारा जन्म लेने वाला, जो पूजन योग्य या पूजा करने योग्य हो वो पूजनीय, अर्थात सम्मान करने योग्य जो है पूजनीय। जिसका दोबारा जन्म हो द्विज, जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। मरणासन, जो मृत्यु के समीप हो। जो विजय प्राप्त किया गया हो विजयी, जो मृत्यु कभी प्राप्त न करे वो अमर। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित होता है। अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य बोलते हैं। जो झूठा न हो अनुच्छिष्ट बोलते हैं। जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतज्ञ। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, जिसका निर्णय न हुआ हो। अनिर्णित, निर्णय हो गया हो तो निर्णित हो सकता है, और अनिर्णित जिसका निर्णय न हुआ हो। जिसका निर्देश न हुआ हो अनिर्देशित, निर्णय के रूप में होने वाला हो निर्णय। देख लेते हैं इसको। जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णित, निर्णय के रूप में होने वाला हो उसको निर्णयात्मक कहते हैं। अभी हुआ नहीं है निर्णय, होने वाला है निर्णयात्मक, मतलब निर्णय किया जा सकता है। ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई कार्य जिसका निर्णय किया जा सकता है, इसीलिए
एक उसमें होप दिख रही है, आशा दिख रहा है, तो निर्णयात्मक होगा। जिसका निर्देश न हो सके अनिर्देश। ये ध्यान रखना है, जो शब्द होते हैं हमें शुद्ध शुद्ध अशुद्ध शब्दों में लिखने को आ जाता है अनिर्देश, तो वो ध्यान रखना है मात्राओं का। नेक्स्ट है जिसका निवारण न हो सके, तो अनिवार्य। अनिवार्य शब्द होता है जिसका कोई अल्टरनेट ना हो, जिसका निवारण न हो सके वो अनिवार्य है, उसका कोई और विकल्प नहीं है, निवारण और कोई नहीं है, वही जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। अनिर्धार्य जिसका निर्धारण न हो सके। अविकल जो स्थिर हो, जो चलायमान नहीं हो, स्थिर चीजों को अविकल बोलते हैं। अनिर्णित जिसका निर्णय न किया गया हो, जिसका निर्णय न हो चुका हो, रिजल्ट तो आ गया है लेकिन निर्णय नहीं किया गया, अनिर्णित। अविकल जो कहते हैं, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। अवश्यंभावी मतलब आगे अवश्य होने वाला है। नेक्स्ट शाश्वत का होता है जो हमेशा रहने वाला हो। चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त है, युक्त है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो वो अचिन्हित, जिसकी चिंता करना उचित हो, तो चिंतनीय, जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी। नेक्स्ट जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। सुलोचन, सुनयन, दोनों का लोचन और नयन दोनों का अर्थ होता है आंख, तो सुंदर नयन वाले को सुलोचन सुनयन दोनों बोलते हैं, पर्यायवाची। सुषुप्ता, सोने की इच्छा। जैसे इस टाइम हर कोई व्यक्ति, जितने भी विद्यार्थी हैं, ज्यादातर वो सुषुप्तावस्था में है। दिन भर नींद आएगी, लाइब्रेरी में जाएंगे तो भी सोएंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। नेक्स्ट किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। छिद्रान्वेषी, कुछ लोगों का नेचर होता है वो अपने काम को ध्यान ना देके दूसरों में छोटी छोटी कमियां निकालने रहते हैं, तो उनको छिद्रान्वेषी बोलते हैं, जो कि अपने विकास को वहां पे बाधित करते हैं और दूसरों में ढूंढते रह जाएंगे कमियां, अपनी अच्छाइयां देख ही नहीं पाएंगे। आलोचक, आलोचना करने वाला। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता हो। सव्यसाची, इसके लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सव्यसाची, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सदा सत्य बोलने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द होता है? हर कोई सत्यवान होता है, सब सत्यवान नहीं हो सकते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुत होता है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। देख लेते हैं, सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। आज के टाइम में सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा कोई है नहीं, बोलते सब है खुद को, होता कोई नहीं है। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, तो वागदत्ता, जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। नवोढ़ा, नववधु, नई नवेली दुल्हन होती है नववधु, नवोढ़ा। प्रोषित पति का, जिसका पति विदेश गया हो। आगत पति का, जिसका पति विदेश से वापस आ गया हो, जिसका पति विदेश से आया हो, आगत पति का। जिसे वेतन नहीं मिलता हो, अवैतनिक, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता हो, भिखारी। वैतनिक, जिसे वेतन मिलता हो। आकाशवृत्ति, जो भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे जिसका जीवन चल रहा है वो आकाशवृत्ति में रहता है। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, तो उसके लिए बोलते हैं स्थानापन्न। किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है तो वो किसी और के स्थान पर है, स्थानापन्न। स्थानांतरित का अर्थ होता है एक व्यक्ति के स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, वो स्थानांतरित है। कार्य के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में हो सकता है। एकाधिकार, किसी कार्य पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो तो वो एकाधिकार होता है। निरुपाय, जिसका कोई उपाय न हो।
जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार। जिसका कोई उपाय नहीं, निरुपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसे बोलते हैं पदेन। उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, वो पदेन कहलाते हैं। और वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो, उसे अधिकारी कहते हैं। कोई भी कार्य करने का अधिकार अगर मिल रहा है तो उसे अधिकारी बोलेंगे। पदाधिकारी, उस पद पर रहते हुए कोई कार्य करने का अधिकार मिल रहा है तो पदाधिकारी कहलाते हैं। जो प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा हो, उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। कुछ समय के लिए, ध्यान देना है, कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे अंश होता है, फिक्स तो नहीं है समय कितना है, तो ये एक अंश, एक पार्ट के लिए होता है अंशकालिक। अर्धकालिक, जो आधे समय के लिए नियुक्त किया गया हो। पूर्णकालिक, जो पूरे समय के लिए नियुक्त किया गया हो। समकालिक, मतलब उसी समय में, उसी समय में कोई कार्य चल रहा हो तो समकालिक होता है। नेक्स्ट, जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। अर्ध का अर्थ ही होता है आधी, यहाँ पे फिक्स है। अंशकालिक का मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में था, कुछ समय के लिए हो। पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए। असामयिक, जिस वो जो समय का ना हो, बिना समय का। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है। किसानों की सहायता के लिए जब राजकीय धन, जैसे राजस्व दिया जाता है, सरकार देती है धन, तो वो तकावी कहलाती है। उसे किसान ऋण भी बोलते हैं, तकावी भी कहलाती है। ये ऋण, ऋण तो कोई किसी को दे सकता है ना, लेकिन जब राजकीय धन किसानों को दी जाती है तो उसे तकावी कहते हैं। है एक प्रकार का ऋण है, लेकिन स्वरूप बदला है उसका। अनुबंध होता है समझौता, ये एक प्रकार का समझौता होता है। दो पक्षों में जब समझौता की जाता है, जैसे उसे अनुबंध बोलते हैं। अनुग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य हो, कहते हैं जो अनुग्रह करने योग्य हो, अनुग्राह्य कहलाते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बंजर कहते हैं। और जिसकी भूमि उपजाऊ हो, जहाँ कृषि कार्य किया जा सकता है, उर्वरा कहते हैं। निर्जन और निर्जर, या एक जगह जन है, एक जगह जर है, दोनों में ध्यान देना है। निर्जन का अर्थ होता है जहाँ पे जन लोग न रहते हो। जर का अर्थ वृद्धावस्था से होता है, जो कभी वृद्ध ना हो, ठीक है, हमेशा यंग ही रहे, वो निर्जर होता है। जो वृद्ध ना हो, निर्जर कहते हैं। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जहाँ आबादी अर्थात लोग ही नहीं रहेंगे तो निर्जन कहलाते हैं। रेगिस्तान, उपत्यका, ऊसर। रेगिस्तान से तो समझ रहे हैं, जहाँ पे रेत तो बालू के टीले हो, वहां पे रेगिस्तान। जनरली यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ऊसर यहाँ भी होते हैं जहाँ पे कृषि कार्य ना हो सके। उपत्यका, ये इसका आपको बताना है। उपत्यका, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, बता ही देते हैं। पर्वत के समीप की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध, काव्य, उसके लिए क्या कहते हैं? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया, ठीक है, तो उसके लिए खंड काव्य बोलेंगे। क्योंकि जीवन तो बहुत लंबी होती है, उसके एक अंश को, एक टुकड़े को, एक कहानी को जब लिखते हैं तो वो खंड काव्य होता है। जीवनी, जीवनी क्या होती है? एक होती है जीवनी, दूसरी होती है आत्मकथा। तो जीवनी, ये भी जीवन की ही यात्रा वृत्त को लिखते हैं। आत्मकथा में भी अपने जीवन की यात्रा वृत्त को ही लिखते हैं। लेकिन जीवनी दूसरे द्वारा लिखी गई होती है, दूसरे, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की वृत्ति लिखे जो अपने उनके नजदीकी होते हैं। आत्मकथा वो स्वयं लिखते हैं। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है किसी दूसरे की जीवन वृत्ति को स्मरण के आधार पे लिखना। जैसे अकबर के टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम पे वहां की जो जनता रहती होगी, या हो सकता है अकबर अपने पिता के बारे में लिखेंगे, तो अपने पिता हुमायूं के बारे में लिख रहे हैं, तो हुमायूं के बारे में जो भी उनको स्मरण होगा, जो भी चीजें उनकी जीवन वृत्ति में चली होंगी, वो सोच के लिख रहे हैं, तो संस्मरण है। जीवनी में कोई दूसरा बताता रहता है। जैसे गुलबदन बेगम किसकी जीवनी लिखी है, ये आप लोग बताइए। और उन्होंने जिसकी जीवनी लिखी है वो बहुत खास व्यक्ति की लिखी है, और वो उनके जीवन से संबंधित रहे हैं,
इसलिए वो जीवनी को सही रूप से लिखी है। महाकाव्य, ये तो पूरा जब किसी के जीवन का पूरी कहानी लिख दी जाए उसको महाकाव्य बोलते हैं। जैसे जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। वातानुकूलन, अनुकूल कर लेते हैं। अनुकूल अर्थात नियंत्रित किया गया हो। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। जहाँ तापमान घटता बढ़ता है उसे बोलते हैं विषम ताप। जहाँ तापमान समान हो समताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण। देख लेते हैं, तापमान घटता बढ़ता हो विषम ताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे त्यागा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है वो त्याज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है वो अत्याज्य होता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। श्रवण चक्षुक, इसके लिए एक शब्द है श्रवण चक्षुक। श्रवण चक्षुक दो शब्द से बने। चक्षुक में आंख, श्रवण में सुनता है, जो आंखों से सुनता है। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, जिसके मुख सुंदर हो सुमुख, जिससे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। देख लेते हैं, जिसके मुख सुंदर हो सुमुख, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो ज्ञानी। जो पेट के बल चलता हो उसे बोलते हैं उदरचल, उदरचर। उदर का अर्थ ही होता है पेट। अगोचर, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। निरापद, जिसका कोई उपाय न हो। नभचर, नभ में अर्थात आकाश में चलने वाला, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अगोचर, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, उपाय नहीं, हानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वो निरापद कहलाती है। नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता है उसे बोलते हैं उरग। भूचर, जमीन पर चलने वाला। उदरचल, ये भी उदर के बल चलने वाला नहीं होता है, उसी को बोलते हैं उरग। उरग का भी अर्थ होता है पेट। अचल, जैसे पृथ्वी होती है जो चलायमान ना हो। नेक्स्ट है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। जिसका उल्लंघन किया जा सकता है उल्लंघनीय। वायव्य, वायव्य एक कोड होता है, दिशा होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड सबके बीच में कोड होते हैं कुछ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोड बनता है उसको बोलते हैं ईशान कोड। ईस्ट और साउथ के बीच में जो कोड बनता है उसको बोलते हैं आग्नेय कोड। वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो कोड बनता है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोड। ऋतु वाला होता है नैऋत्य कोड। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कोड बनता है उसको बोलते हैं वायव्य कोड। वायव्य कोड, तो इसमें पूछा है जिस यहाँ पे लिखा है वायव्य। वायव्य कोड होता है जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच बनता है, वो उसे वायव्य कोड बोलते हैं। नेक्स्ट, ये याद रखना है, अक्सर पूछा भी जाता है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कोड। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोड के लिए वायव्य कोड बोलते हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ बोलते हैं। जो 100 वर्षों का समूह उसको बोलते हैं शताब्दी। दशक 10 वर्षों का समूह होता है। सहस्त्र, ये 1000 वर्षों का समूह होता है। कोटि, करोड़ वर्षों का समूह होता है। वर्षों या करोड़ों का समूह, कोटि का अर्थ ही होता है करोड़। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है विष्णु का उपासक। शिव का उपासक उसको शैव बोलते हैं। शक्ति का उपासक शाक्त बोलते हैं उसको। सूर्य का उपासक सूर्य उपासक। देख लेते हैं, शक्ति का उपासक शाक्त, सूर्य का उपासक सूर्य उपासक। गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द है दत्तक। स्वयंभू, जो स्वयं जन्मा हो। सहोदर, सहोदर अर्थात एक ही उदर से।
एक ही उदर से, अर्थात एक ही माँ से उत्पन्न जो संतान होते हैं उसे सहोदर बोलते हैं। जैसे सगे भाई होते हैं वो सहोदर होते हैं। औरस, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को, पुत्र या पुत्री को औरस बोलते हैं। ये स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो पुत्र हो उसे औरस बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री, लेखिका भी होती है, लेकिन लेखिका में होता है बस काव्य नहीं होता है, कविता ही नहीं होती है, उनकी कहानी भी हो सकती है, या कोई भी लेख, किसी भी प्रकार के लेख लिखती है तो लेखिका होगा, लेकिन जब कविता की बात आती है तो कवित्री होती है। आशु कवि जो तुरंत, वो ऐसे कवि जो तुरंत कविता लिखे। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है लेखिका। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि होती है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, उसको विज्ञापन बोलते हैं। जानकारी के लिए जो प्रकाशित सूचना होती है उसे विज्ञापन कहते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। किशोरी शब्द के लिए एक उचित वाक्य है। किशोरी, ये 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों को बोलते हैं। और ये जो 1 से 10 होती हैं इनको कन्या बोलते हैं। कन्या पूजन के लिए 10 साल तक की लड़कियों को ढूंढा जाता है ना, 1 से 10 साल की लड़कियों को कन्या बोलते हैं। नई ब्याही बधू नवोढ़ा। जिस लड़की की शादी नहीं हो कुमारी। नेक्स्ट, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। द्विज, जिसको दोबारा जन्म हो। स्वयं भू, जो स्वयं से जन्मा हो। भूधर, जो भूमि को धारण करता हो, जिसका वस्त्र ही भूमि हो या भूमि को धारण करता हो भूधर। पृथ्वी को धारण करने वाला। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी। परोपकारी, पर प्लस उपकारी, दो शब्द से बना है। तो पर का अर्थ ही होता है अन्य, मतलब अन्य, दूसरे का उपकार करने वाला। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, या हाइट नहीं, इच्छाएं मतलब एम्बिशंस से है, 2-4 फीट का नहीं, ऊंचा है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। यहाँ पे हृदय यह शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना है। सुहृद, सुंदर हृदय वाला। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बीच में का जो जगह होता है उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। व्योम भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं। अनासक्त, जिसकी आसक्ति ना हो। देखते हैं, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो वो अनासक्त कहते हैं। जो दूर की बात सोचे दूरदर्शी। दूरदर्शन चैनल आता है ना, बहुत दूर की बात सोचते हैं। आकाश और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जिसने उधार लिया हो, वही जो आपका उधार लेके भाग गए हैं, वही जिसने उधार लिया हो उसको बोलते हैं ऋणी। कृतज्ञ, जो आपका उपकार माने, कृतज्ञ। उऋण, जो सारे ऋण चुका दिया हो वो उऋण है। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ, जो घूस लेता हो घूसखोर, जिसने ऋण चुका दिया गया हो उऋण। नेक्स्ट है, जो बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय होता है। प्राकृतिक, नैसर्गिक रूप से होता है। प्रत्युक्त, किसी उत्तर के उत्तर के लिए उत्तर दिया गया हो वो प्रत्युक्त होता है। आमूल चूल, मतलब जड़ से मूल तक, पूरी तरह से। मूल तक या पूरी तरह से, जैसे आमूल चूल परिवर्तन। ठीक है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। किसी का उत्तर दिए, उसका खंडन करके फिर से उत्तर दिया गया, प्रत्युक्त होता है। जड़ से लेकर चोटी तक या पूरी तरह अमूलचूल। जहां सेना रहती हो उसे सैन्यावास बोलते हैं। सैन्यावास। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला स्थान। अंतपुर, किले में या नगर में रहने वाला। अंतेवासी, महल के अंदर रहने वाला का निवास स्थान। शयनागार,
जहाँ शयन किया जाता है, सोने का स्थानीय कमरा। नीतिज्ञ, नीति को जान, जो नीतिवान हो, या जीत, जो नीति को जान, यह का अर्थ ही होता है जानना, सॉरी, यह का अर्थ होता है जानना या ज्ञानी या नीतिवान हो। जो नीति को जानेगा वही तो नीतिवान होगा, नीतिज्ञ उसको बोलते हैं। नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने वाला माननीय, एक चित्त, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त, ठीक है। मननीय, सॉरी, ये माननीय नहीं, मननीय है, ये ध्यान देना। मननीय, मनन करने वाला। जो नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने वाला मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। जो भवन गिर गया हो, भवन गिर गया तो खंडहर बन जाएगा। नेक्स्ट, जिसमें उत्साह ना हो वो निरुत्साह हो जाएगा। कूप मंडूक, जो कल्प ज्ञानी उसको बोलते हैं। कूप किसको बोलते हैं? कूप कुआं को बोलते हैं। मंडूक मेढक, कुआं का जो मेढक होता है उसे बोलते हैं कूप मंडूक। अर्थात जो कुएं का मेढक होता है उसे लगता है कि मैं तो कुआं का राजा हूँ, ये जितना कुआं के पानी में ही रह के उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है कुआं के बारे में, मैं कुआं का राजा हूँ, इतनी ही दुनिया है। लेकिन जैसे उसको उठा के समुद्र में फेंकते हैं तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ज्ञान होता क्या है। जैसे कुछ लोग 2 किताबें पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, जब वो रियल फील्ड में उतरते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का सागर होता क्या है। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या ना करे इसकी समझ ना होना। कातर, जिसे भय, जो भय से घबराया हो, कातर। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। बाहरी जगत अर्थात वो कुएं में ही रहा है जीवन पर्यंत, तो उसे पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया होती भी क्या है, तो कूप मंडूक उसे बोलते हैं। अल्पज्ञ, जिसे बहुत कम ज्ञान हो। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। मंथर, मंथर के लिए एक शब्द मंथर, ये समुद्र के लिए भी हो जाता है, हाथी के लिए भी होता है। खलवाट शब्द के लिए किस वाक्य खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? जिसके सिर पर बाल ना हो। खलवाट मतलब टकले इंसान, जैसे अभी बोल सकते हैं जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अधिरूढ़ा। पुत्री का पुत्र दौहित्र। शिला पर खुदालेख, शिलालेख। खलवाट, जिसके सिर पर बाल ना हो। दूसरा अधिरूढ़ा, पुत्री का पुत्र दौहित्र। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। कार्य तो हो रहा है, दुष्कर। अभेद, जिसे भेदा न सके, श्रमजीवी, जो श्रम करके अपना जीवन यापन करे, श्रमजीवी। जहाँ जाया न जा सके, दुर्गम। श्रम करके जीने वाले श्रमजीवी। नेक्स्ट है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो वो दिवंगत कहलाते हैं। मरणासन, मृत्यु के समीप, मृत्यु को विजय किया गया, मृत्युंजय। नेक्स्ट है नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। नभचर, आकाश में विचरण करने वाला। नभ का अर्थ होता है आकाश, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। 6 पैरों वाला षटपद, बुरा आचरण करने वाला, इसके लिए दुराचारी या कदाचारी। जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर। नभ में चलने के लिए खेचर भी शब्द होता है, ये भी पूछा गया है, थोड़ा अलग है। खेचर अथवा नभचर दोनों होता है। खच्चर, गधा के, जो खच्चर होता है वो गधा के समरूप पशु होता है। गधे के ऊपर ही जब सामान लादने के लिए बना देते हैं तो उसको खच्चर बना देते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न। जल में रहने वाला जलचर, जल में रहने वाला जलचर। जल को धारण करने वाला जलधर, जलनिधि। जलज, ये सॉरी, जल में जन्म लेने वाला। ज का अर्थ होता है जन्म लेना, तो ये कमल के लिए होता है।
जल निधि, जल निधि अर्थात भंडार, जल निधि अर्थात जल का जहाँ भंडार हो समुद्र में होता है। जलधर, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, ये पर्यायवाची में आता है। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का। जल निधि समुद्र का पर्यायवाची है, जलधर बादल का। अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ रहे हैं, तो हमें उसी पे ध्यान देना है। पर्यायवाची भी पढ़ाऊंगी मैं, तो उसमें देख लेंगे, अच्छे अच्छे शब्द आएंगे जो एग्जाम में याद रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट है चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो, जिसके चार आनन हो, चतुरानन। चार युगों का चतुर्युग समूह, चतुर्युग। चार वर्णों का समूह, चतुर्वर्ण। चार वर्णों का समूह, चतुर्वर्ण। दो बार जन्म लेने वालों के लिए सही शब्द क्या होगा? द्विज। दो बार जन्म लेना अर्थात एक बार तो जन्म हुआ ही है, दूसरी बार जैसे ब्राह्मण में जनेऊ संस्कार होता है, 16 संस्कार होते हैं, उसमें ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जनेऊ संस्कार होता है, उसमें जब इस संस्कार के बाद से माना जाता है कि उनका दोबारा जन्म हुआ है, तो उसको द्विज बोलते हैं। स्वयंभू अपने से जन्म लेने वाला। भूमिज जो भूमि से जन्म लेने वाला होता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। नेक्स्ट है भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। भवितव्य भविष्य में होने वाला, अभी भविष्य में होने वाला। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले त्रिकालदर्शी जो पहले कभी नहीं सुना हो गया हो, अश्रुतपूर्व भविष्य की बात करने वाला भविष्यवक्ता। नेक्स्ट है भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, फिर से बताया गया त्रिकालदर्शी, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भविष्य बताने वाला भविष्यवक्ता। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी जो समान रूप से दिखे, समदर्शी जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। अश्रुतपूर्व, अ मिस नहीं, श्रुत पूर्व पहले नहीं सुना गया है, अश्रुतपूर्व। ठीक है। अनुश्रुति, अनुश्रुति किसको बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्मृति, हाँ स्मृति अनुश्रुति, अनसुना तो पता ही है, इन दोनों को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका क्या अर्थ होता है। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है। विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो। विधवा जब किसी पत्नी का पति मर जाता है तो वो विधवा होते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर होता है, जिसकी पत्नी उसके साथ हो वो सपत्नीक होता है या सधवा भी बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति पर्दे से आ गया हो, आगत पति का। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्निक कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है या फिर दूर है, तो वो विपत्निक होता है। जिसकी पत्नी उसके साथ है वो सपत्निक भी बोलते हैं उसको। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था तो मुमूर्षु, मरने के नजदीक होना। और जो मुमुक्षु एक शब्द था, मुमुक्षु का अर्थ होता है, एक शब्द इसके पहले मैंने मुमुक्षु भी बताया था। मुमुक्षु मतलब मोक्ष पाने की इच्छा होती है, और ये मुमूर्षु स जब आ जाएगा तो मृत्यु पाने की इच्छा या मरणासन अवस्था, मरने के समीप हो। जो मरने का इच्छुक हो इसे मुमूर्षु बोलते हैं, और जो मोक्ष पाने का इच्छुक हो वो मुमुक्ष होता है। स से याद रखना, स और छ। छ मतलब मोक्ष, मोक्ष में भी होता है छ, मुमुक्ष में भी होता है, और ये मृत्यु है तो मुमूर्षु। नेक्स्ट, जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्षु, जो मोक्ष पाने का इच्छुक हो मुमुक्षु होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। जो निवारण करने योग्य हो निवारणी। नेक्स्ट है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो। पीछे चलने वाला इसको अनुगामी बोलते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित नहीं होता है, गृहित होता है, ये ध्यान देना है। जो उपयुक्त न हो अनुपयुक्त होता है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो तो उसे यशस्वी बोलते हैं। प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठा प्राप्त किया गया हो। जिसकी इच्छाएं ऊंची हो महत्वाकांक्षी। पौरुषे जो
पौरुषेय का मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जो वेद हैं, चारों वेद, वो पौरुषेय हैं, मनुष्य ने उसको लिखा है, तो ऐसा नहीं है, पौरुषेय नहीं है। हालांकि इस पे बहुत क्वेश्चन लगाए जाते हैं, पौरुषेय है या नहीं। पौरुषेय का अर्थ होता है मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, जो क्षमा पाने लायक है क्षम, जो क्षमा पाने लायक नहीं अक्षम। दूरधर्ष, दूरधर्ष का क्या अर्थ होता है? जिसे वश में करना कठिन है। दूरधर्ष, जो सबको मान्य है सर्वमान्य। दूरधर्ष का एग्जाम्पल बताइए, वर्तमान समय में दूरधर्ष के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, जैसे वश में करना कठिन हो। जैसे हमारा मोबाइल चलाना, रील देखना, ये आजकल के युवाओं के लिए बहुत कठिन कार्य हो गया है कि वो मोबाइल से दूर हो ही नहीं पा रहा है। फोन उठाएंगे क्लासेस देखने के लिए, पहले रील स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, उसके बाद से पढ़ाई याद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी में उलझे रह जाते हैं। जिसके 4 पद है चतुष्पद, जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 4 राहों का समूह चौराहा, 4 कोणों का समूह चतुष्कोण। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, अवंदनीय, जिसकी वंदना न की जा सके अवंदनीय। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि उसको बोलते हैं पुण्यतिथि। जन्मदिन की जो तिथि होती है, जन्मदिन, जन्मोत्सव, जन्मदिन के दिन मनाया गया उत्सव, और साल भर में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव। नेक्स्ट है, वह जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए, तो शोषित, शोषण किया गया जिसका शोषित, और जो शोषण करे वो शोषक होता है। अंत्यज, जो निम्न जाति में जन्मा हो। अनाक्रांत, अनाक्रांत होता है जिस पर हमला न किया गया हो। आक्रांत होता है जिस पर हमला किया गया हो, अनाक्रांत जिस पर हमला न किया गया हो। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। भूगर्भवेत्ता, भू को धारण करने वाला भूधर। पार्थिव, पत्थर से बना हुआ। पुराविद, पुराविद का होता है प्राचीन काल का ज्ञाता। नेक्स्ट है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त है अनुदान। तकावी, जब राजकीय ऋण दिया जाता है किसानों को तो तकावी कहलाती है। दक्षिणा, नगद स्वरूप में किसी व्यक्ति को देना, भेंट देना, दक्षिणा होती है। ऋण तो उधार, दक्षिणा का भेंट के स्वरूप में नगद दिया जाने वाला धन। दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए है? जो किसी से न डरे, निर्भय। जो किसी का भय न हो, जो जिसे किसी का भय न हो, यहाँ पे दूसरा शब्द ज्यादा उपयुक्त है, जिसे किसी का भय ना हो। निडर, जो किसी से ना डरे इसके लिए निडर होगा, और जिसे किसी से भय ना हो वो निर्भय हो। नेक्स्ट है, हाँ, देख लेते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए कापुरुष बोलते हैं। कायर या कुत्सित पुरुष को कापुरुष बोलते हैं, जिसे उत्साह न हो, निरुत्साह। जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द होता है दान वृत्ति, दान पर चलता हो, दान वृत्ति। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। अनुदान, दिया गया आर्थिक सहायता अनुदान होता है। आकाश वृत्ति, जो भगवान भरोसे चल रहा है, ईश्वर के सारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए है? अवैध संतान के लिए होता है जारज, जारज मीन्स अन्य से ऊपर, जारज कुलीन, अच्छे घर, अच्छे कुल का दत्तक, गोद लिया गया पुत्र। अंत्यज, निम्न कुल में जन्मा होता है। बहुत तेज चलने वाला, उसके लिए शब्द होता है द्रुतगामी। पश्चिगामी, पीछे की ओर चलने वाला। शीघ्रगामी मीन्स जल्दी जल्दी चलने वाला, बट बहुत तेज होता है। अगर तेज चलने वाला होता है तो शीघ्रगामी भी बोल सकते हैं, लेकिन द्रुत का अर्थ होता है कि प्रकाश की स्पीड से चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। अनुगामी, ये भी पीछे पीछे चलने वाला होता है। ठीक, चलिए आज हम लोगों ने 140 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था उसके सारे क्वेश्चन 340 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में वन लाइन, जितने भी ये वन लाइनर फॉर्म में है
इस बुक में जो भी दिए गए हैं उसको हम कर लेंगे। 4 क्लासेस में हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।